everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCO 03 के, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आप कैरी करते हैं 20 मार्क्स. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, explain various methods of research and their applicability in the area of business research. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 1 से एंड ये क्वेश्चन अपने में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है. ठीक है, तो जितने भी मेथड्स हैं रिसर्च के उनको बहुत ही अच्छे से स्टडी करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च प्रॉब्लम, डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ रिसर्च एंड पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 2 से और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम का. उसकी जो आपके पॉइंट्स हैं, क्या सोर्सेज हैं, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट में मिले चाहे आपको वो लॉन्ग में मिले, बट रिसर्च प्रॉब्लम से क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एडिटिंग एंड कोडिंग द रिसर्च डेटा. व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच. ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 6 से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स एनकाउंटर्ड इन बिजनेस रिसर्च, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग विद एग्जांपल ऑफ ईच मेथड, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल. ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 से और ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपको स्पेसिफिकली कोई एक सैम्पलिंग मेथड पूछ ले या फिर इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे. ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय टी डिस्ट्रीब्यूशन टू सेट अप कॉन्फिडेंस इंटरवल टू पॉपुलेशन मीन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन फिटिंग बायनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 16 से एंड 14 से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल इंटरप्रेटिंग द डेटा, एक्सप्लेन द लॉजिकल मेथड्स ऑफ जनरलाइजेशन. ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 18 से. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ. यहाँ मैंने आपको इसका हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, एक बार अपने एंड से जरूर चेक करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द डिफरेंट ways in which results of a research inquiry can be presented, give examples for it, discuss the different stages in preparation of research report, what are the characteristics of a good report, briefly describe the structure of report. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट 19 से और ये क्वेश्चन अपने में ही फुल फ्लेज है. अगर आप इस क्वेश्चन को ही अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन या हो सकता है 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट, गिव इट्स फॉर्मूला एंड डिस्कस द एप्लीकेशन, एक्सप्लेन काई स्क्वायर टेस्ट एज अ गुडनेस ऑफ फिट, आल्सो एक्सप्लेन कंडीशंस फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट. क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 17 से और ये भी इंपॉर्टेंट है. काई स्क्वायर टेस्ट से एग्जाम में हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा गया है कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं. तो इसके ऊपर भी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपको अपने मटीरियल से पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो. तो वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा 20 मार्क्स में, तो इसको स्किप मत करिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिजाइन, डिस्कस द फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन. तो क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 2 से. ठीक है, और रिसर्च डिजाइन भी आपका इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और आपसे शॉर्ट में भी. नेक्स्ट है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएशन इन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ डेटा. ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 8 से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स, आल्सो एक्सप्लेन द वेरियस स्केलिंग टेक्निक्स ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट, गिव एग्जांपल्स फॉर दैट. क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 5 से और ये भी इंपॉर्टेंट है. मेजरमेंट स्केल से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा. मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. आपको ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और काफ़ी ईजी भी लगेगा.
नेक्स्ट है explain the importance of visual presentation of statistical data in research work. What are the different kinds of diagrams generally used in business research to present the data? Give a brief description. क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 7 से. ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, define binomial distribution, state the conditions under which the binomial model appropriate, explain the procedure involved in Poisson distribution. क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 14 से, और ये यूनिट भी आपके इंपॉर्टेंट है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की कंडीशंस पता होनी चाहिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको कुछ कंटेंट जरूर प्रोवाइड कर दूं. ठीक. नेक्स्ट है व्हाट इज बेस थ्योरम, डिस्कस इट्स यूज इन प्रोबेबिलिटी विद एग्जांपल, एक्सप्लेन एनी टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी विद एन एग्जांपल ऑफ ईच. ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 13. सो बेस थ्योरम भी आपकी इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम में इधर नहीं आई है बट आगे आने की चांसेस हैं, तो इसको जरूर पढ़िएगा. नेक्स्ट है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्प्लिटिंग एंड डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर, ऑल्सो स्टेट द इश्यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर. ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 12 से. नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर द रिसर्च, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा. ये क्वेश्चन है आपका फ्रॉम यूनिट नंबर 3. नेक्स्ट है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म null hypothesis and alternate hypothesis, discuss the suitable examples, discuss on the types of errors we commit while testing the hypothesis. ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 15 से, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है. नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. हालांकि अभी पिछले एग्जामिनेशन में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं. ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ ग्राफिक मेथड ऑफ presenting the statistical data, what points should be considered or taken into account in construction of graph, also discuss different types of diagrams used to present the data. So it is from unit number 7. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है हमारे शॉर्ट नोट्स, जो कि आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स के. ठीक है, पहला है हमारा मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 से. फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 2. नेक्स्ट है स्क्यूनेस ऑफ डेटा, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 9. नेक्स्ट है टैबुलेशन ऑफ डेटा, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 6. रिसर्च डिजाइन, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है ये, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 2. अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका यूनिट नंबर 13 से. ठीक है. नेक्स्ट हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 1, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है. इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है. अगर आपको अपने मटेरियल से पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो रेफर करिएगा, आपको एक बार में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 2. नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल फैलेसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 18. नेक्स्ट है पायलट स्टडी एंड प्री टेस्टिंग, यह है हमारा यूनिट नंबर 2 से. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 15, और मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग. नेक्स्ट है येट्स करेक्शन, इट इज फ्रॉम यूनिट 18, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है और मैंने डिस्कस किया है. नेक्स्ट है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 15. पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, ये भी आपका यूनिट 15 से है. एंड लास्ट हमारा बिब्लियोग्राफीज, इट इज फ्रॉम यूनिट 19, और ये रीसेंट एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफीज. ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया. चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे डिफरेंसेस. सबसे पहला डिफरेंस है हमारा सेंसस एंड सैम्पलिंग के बीच में, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से. ठीक है. अब आपको डिफरेंसेस एग्जामिनेशन में अलग से देखने को नहीं मिलेंगे,
जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं या फिर जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बीच में आपको ये डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बट ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आप एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर प्रिपेयर करके चाहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे सेंसस एंड सैम्पलिंग की बात करूँ मैं, तो ये अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स में पूछा गया था, ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इनको। नेक्स्ट है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर, ये है आपका यूनिट नंबर 12 से। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 4। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है सर्वे मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 1। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी आपके रिसेंट एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 10। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, यहाँ पे आपसे पूछा गया था ये यूनिट नंबर 3 से, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है और एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 4। Next is stratified sampling and cluster sampling. It is also from unit number 4. And last है हमारा continuous probability distribution, binomial distribution. It is from unit number 14. तो इन ऑल अगर आप देखेंगे तो यूनिट 4 से आपके मैक्सिमम डिफरेंसेस बन रहे हैं। तो यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैम्पलिंग के बेसिस में मैंने आपको काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड किया हुआ है, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। जितने भी आपके सैम्पलिंग मेथड्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, वो सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर कर लीजिए। मैं लिंक आपको यहाँ आई बटन में उसका शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको इसका हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार आप अपने एंड से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।